जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के म्यूचुअल फंड के विषय में। हाल ही में डिफेंस सेक्टर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और डिफेंस सेक्टर लगातार अपर साइड में चल रहा है और लगातार अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी लोगों का यहाँ पे सवाल बन जाता है, बहुत से लोग सवाल ये कर रहे थे और लगातार म्यूचुअल फंड में डिफेंस सेक्टर को लेके बहुत सा क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम फंड डिस्कस करने वाले हैं। वो दो फंड को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो वो फंड जो कि एनएफओ अभी आया है और दूसरा एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो जो एनएफओ आया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और जो कि ये फंड है ये अच्छा है या नहीं, या इन दोनों में से कौन सा फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में जानते हैं। ये फंड अभी 1 साल पहले ही शुरू हुआ है। फंड की अगर हम शुरुआत की बात करें तो मई 2023 से ये शुरू हुआ है। 1 साल कंप्लीट हुआ है इस फंड को। अगर हम इसका डेटा देखते हैं तो हमारे पास ज़्यादा पर्याप्त डेटा नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग इसको लेकर काफ़ी क्यूरियस हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके विषय में जानना चाहते हैं, मेरे पास भी कई सवाल इस फंड से रिलेटेड मेरे पास आते रहते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ ये डिस्कस किया जाए। यहाँ पे अगर हम बात एग्जिट लोड की कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है और एक्सपेंस रेशियो 0.74% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे काफ़ी हाई देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम फंड साइज की बात कर लें तो 3,233 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। 1 साल में 3,233 करोड़ का फंड साइज इसने बना लिया है। तो यानी इन्वेस्टर इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगातार अट्रैक्ट हो रहे हैं और लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्सपेंस रेशियो को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट में है ज़रूर यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। और अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट डबल की, तो 7 महीने में पैसा डबल करके दे रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम इसके सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो 1 साल का डेटा हमारे पास था, तो वहाँ पे इसने 1 साल में 136.25% का सीएजीआर देखने को मिला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 7 महीने में पैसा डबल कर रहा है, तो ये उसका सीधा साधा हमारे पास प्रत्यक्ष चीज़ें दिख रही हैं। तो ओवरऑल फंड अच्छा है, ओवरऑल चीज़ें सही हैं, देखने को जितना डेटा हमारे पास था उसके हिसाब से फंड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ आपके सामने ज़रूर जानने वाली है, वो है कि इसमें आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप एसआईपी मोड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी फंड हाउस ने ब्लॉक कर रखी है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट फंड हाउस नहीं ले रहा है, तो वन टाइम में आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप एसआईपी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद बात है, क्योंकि अगर हम इस फंड के डेटा को देखते हैं और फंड का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी मुझे हाई देखने को मिली। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो एसआईपी है। एसआईपी में इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपका जो यूनिट्स हैं वो एवरेज होती चली जाएंगी, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा और आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो इस फंड में जो कि अभी हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो उसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है डिफेंस सेक्टर, क्योंकि आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, तो उसमें आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि लमसम में आप कर भी नहीं सकते हैं इसमें इन्वेस्ट, तो आपको एसआईपी में करना ही पड़ेगा। तो दोनों तरीके से आपके लिए यहाँ पे फ़ायदा ही है कि लमसम अमाउंट अगर बंद कर दिया गया है तो आप एसआईपी में ही करिए, और दूसरा एसआईपी में करने से आपको फ़ायदा भी है। और साथ ही किन किन कंपनी में ये इन्वेस्ट हो रहा है, किन किन कंपनी में अपना पैसा ये इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस सेक्टर में, वो आपकी स्क्रीन के सामने सारी चीज़ें दिख रही होंगी। उनको आप ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए कि हाँ, इन सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है डिफेंस सेक्टर में। ये तो बात हो गई एचडीएफसी डिफेंस फंड की। अब यहाँ पे जो कि नया एनएफओ आ रहा है, कौन सा, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड का जो एनएफओ आ रहा है, उसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके कंपैरिजन में वो कैसा है। सबसे पहले हमने इस फंड को जान लिया। अब जो एनएफओ आ रहा है वो अभी मार्केट में आया भी नहीं है, उसमें उसका हमारे पास 1 साल का भी डेटा नहीं है। तो इस वजह से एनएफओ में तो अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल आप एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करिए। कितनी एसआईपी हमको इसमें करनी चाहिए? अगर आप मंथली 10,000 की एसआईपी करते हैं, जिसमें से 5,000 की एसआईपी आप लार्ज कैप में कर रहे हैं, तो 2,500 की एसआईपी जो है, या 3,000 की एसआईपी आप फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं, और जो कि 2,000 बचता है वो आप एचडीएफसी डिफेंस फंड में लगा सकते हैं। 2,000 या 2,500 से ज़्यादा इसमें एसआईपी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक हाई वैल्यूएशन का फंड है, तो इसमें एसआईपी भी आपको ज़्यादा नहीं करनी है। थोड़ी थोड़ी करते रहिए, जिससे आपका हर सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट होता रहे। ये एक सेक्टोरियल फंड भी है, तो इसी वजह से सेक्टोरियल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होना एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होना भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो आप थोड़ा रिस्क लीजिए, और दूसरा एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे ज़्यादा है।
तो एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है और अपना पैसा इसमें एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करिए और अच्छा एक रिटर्न कमाइए। आप क्या सोचते हैं इस फंड के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि डिफेंस सेक्टर के फंड के विषय में जानकारी चाहते हैं या फिर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।